राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। जब तुम समस्त और जल देखकर घबरा जाओगे, उस समय तुम्हें एक नौका में जिसमें सप्तऋषि बैठे होंगे तुम्हें दिखाई देगी, और उस समय तुम्हें एक बहुत विशाल सर्प भी दिखाई देगा। तब उस नाव का एक सिरा तो उस सर्प की पूंछ में बांध देना, और दूसरा सिरा मेरे सोने के सींग में जो हजारों योजन तो लंबा होगा उसमें बांध देना। उस समय तुमको महाप्रलय का कौतुक दिखाकर ज्ञान सिखाया जाएगा। लेकिन राजन, इससे पूर्व तुम समस्त औषधियों के बीज अवश्य ही एकत्रित कर लेना। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात 7वें दिन राजा सत्यव्रत ने देखा कि अब आकाश में चारों ओर बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके पश्चात इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। चारों ओर जल ही जल दिखकर राजा सत्यव्रत घबरा गया, और तभी सप्तऋषि ने वहां आकर उसे अपनी नौका में बिठा लिया। फिर उस नौका को एक ओर से मत्स्य भगवान के सीने के सींग में और दूसरी ओर से वासुकी नाग के पूंछ में एक सर्प की ही रस्सी से बांध दिया। जब राजा सत्यव्रत प्रलय का कौतुक देखने लगे तो मत्स्य भगवान ने उसे ज्ञान देना आरंभ किया। पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए मत्स्य पुराण देखिए। हे राजा सत्यव्रत, यह जगत झूठ है, ब्रह्म सत्य है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए सदैव उस परमेश्वर का भजन अवश्य ही करना चाहिए, और मोह माया से सदैव ही दूर रहना चाहिए। जो प्राणी स्त्री पुरुष धन और सांसारिक सुखों के चक्कर में पड़कर परमेश्वर का भजन नहीं करते हैं, वह नरक भोग कर 84 लाख योनियों में जन्म धारण करते हैं। हे राजा परीक्षित, इस तरह राजा सत्यव्रत को बहुत ही सारा ज्ञान देने के पश्चात मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत को आंख बंद करने के लिए कहा। तब राजा सत्यव्रत ने जैसे ही आंख बंद कर खोली, तुरंत ही राजा सत्यव्रत ने अपने आप को नदी के किनारे बैठा पाया। उस समय न तो पृथ्वी पर चारों ओर जल था, और न ही कहीं नौका थी, और न ही मत्स्य भगवान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा सत्यव्रत को मत्स्य भगवान महाप्रलय का कौतुक दिखाकर पाताल को चले गए, और फिर वहां जाकर उन्होंने दैत्य हयग्रीव को मार उससे वेद लेकर उन वेदों को ब्रह्मा जी को देकर वैकुंठ में चले गए। हे राजा परीक्षित, इस तरह 14 मनवंतर जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, मैंने उसकी कथा आपको सुना दी है। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, अब आप मुझे उन धार्मिक राजाओं की कथा सुनाइए जो धर्मपूर्वक राज्य करके और परमात्मा का भजन करके वैकुंठ में जा चुके हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जो भी कोई प्राणी इस 8वें स्कंद की कथा को सच्चे मन से ध्यान लगाकर सुनता है या सुनाता है, वे संसार के समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव मुनि का राजा परीक्षित से सूर्य और चंद्रवंशी राजा की कथा कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मैं अब आपको सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। जब महाप्रलय में केवल परब्रह्म परमेश्वर ही अवशेष रह गए, तब उन्हें अनेक रूप देखने की इच्छा हुई। हे राजन, इस इच्छा के उत्पन्न होते ही उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से भगवान सूर्य देव प्रकट हुए तथा उनसे श्रद्धा देव नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, जब श्रद्धा देव के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया। श्री श्रद्धा देव की स्त्री ने आहुति देने वाले ब्राह्मण से कहा, मुझे पुत्री होने पर अत्यधिक खुशी होगी, इसलिए आप पुत्री होने वाले मंत्र की आहुति दो। इसके पश्चात जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी ने उस कन्या का नाम ईला रखा।
पुत्री उत्पन्न होने पर श्रद्धादेव अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, जब पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ किया गया तो क्या कारण है जो पुत्री उत्पन्न हुई? श्रद्धादेव के मुख से यह वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, वैसे तो पुत्रेष्टि यज्ञ ही किया गया था, लेकिन आपकी पत्नी ने आहुति देने वाले ब्राह्मण से पुत्री पाने की कामना से आहुति दिलवाई थी, इसलिए पुत्री उत्पन्न हुई है। लेकिन राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर उनसे इसको पुत्र में तब्दील कराई जा सकती है। अपने गुरुदेव के मुख से यह वचन सुनकर श्रद्धादेव बोले, गुरुदेव, हमने पुत्र प्राप्ति के लिए ही तो इस यज्ञ को करवाया था, इसलिए अब आप कृपा करके इसका पुत्र बनवा दीजिए। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान की बहुत स्तुति की। तब उन्हें परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, हे ऋषिवर, कहिए आप क्या चाहते हैं, आपकी किस वस्तु की इच्छा है? ऋषिवर तुरंत प्रसन्न परमेश्वर से बोले, हे भगवान, कृपया कर इस पुत्री का पुत्र बना दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी की विनती सुनकर परमेश्वर बोले, ऐसा ही होगा। हे राजा परीक्षित। इसके पश्चात परमेश्वर तो अंतर्ध्यान हो गए और उस कन्या का पुत्र हो गया। यह सब देखकर राजा श्राद्धदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने निर्धनों व अनाथों को खूब दिल खोलकर दान दिया तथा राजा श्राद्धदेव ने अपने पुत्र का नाम सुधुम रखा। सुधुम जब जवान हो गया तो राजा श्राद्धदेव ने उसे राजकाज सौंप प्रभु का भजन करने के लिए वन में चले गए। राजकुमार श्रुधुम धर्म से प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन की बात है जब राजा श्रुधुम अपने बहुत से सेवकों के साथ अहेर खेलता हुआ अंबिका नामक वन में पहुंचा। वन में पहुंचते ही राजा श्रुधुम आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि समस्त प्राणी ऋषि स्त्री रूप हो गए। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि अंबिका वन में जाने से प्राणी क्यों स्त्री रूप हो जाते हैं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार की बात है कि अंबिका वन में भगवान महादेव जी और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय घूमते घूमते सनकादिक ऋषिवर वहां पहुंच गए। उनके जाने के पश्चात महादेव जी ने शाप दिया कि जो कोई भी नर इस अंबिका वन में आएगा वही स्त्री हो जाएगा। तब से उस अंबिका वन में जो भी पुरुष आ जाता है वह सब स्त्री हो जाते हैं। हे राजन, इसके पश्चात वह स्त्री रूपी सुधुम खिन्न मन से वहां से दूसरे वन में चला गया। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।